बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3 अप्रैल से 18 अप्रैल तक वीज़ा आपने फैमिली का कैसे एक्सटेंड करना है, फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी, इंश्योरेंस करनी है या नहीं करनी, और इसी तरह वीज़ा का एक्सटेंशन का सही तरीका क्या है, वो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये मसला आ रहा है, वो कहते हैं कि भाई हमें तो मैसेज ही नहीं आया, यानी 3 अप्रैल को एक्सपायर होने जा रहा है लेकिन अभी तक उनको मैसेज नहीं आया, तो हम क्या करें। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 3 अप्रैल को और उससे 6 दिन पहले तक आपको मैसेज नहीं आया, तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आपने ट्राई नहीं करनी, बल्कि आपने वीज़ा को एक्सटेंशन के लिए कोशिश करनी है। और वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड नहीं हो रहे, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात भी आ रहे हैं। वो कौन कौन से मामलात हैं, वो कौन कौन से रिप्लाइज़ हैं जो जवाज़ात की तरफ से आ रहे हैं, आपने उनको कैसे हल करना है। बहुत सारे लोगों को ये रिप्लाई आ रहा है कि आपका वीज़ा वैलिड है और आप ट्रैवल करें, अपने मुल्क चले जाएं किसी भी जुर्माने से बचने के लिए। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आप ऐसा करें, ट्रैवल करें और अपने मुल्क चले जाएं, आपके पास अभी टाइम है वापस जाने के लिए। एक रिप्लाई तो ये आ रहा है। दूसरा रिप्लाई ये आ रहा है कि आपका जो है बैलेंस है वो कम है, वो मौजूद नहीं है, रसीद नहीं है, यानी आपने एक्सटेंशन की पेमेंट अभी तक पे नहीं की। बहुत सारे लोग इस भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई हमें फ़ीस पे नहीं करना। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई इंश्योरेंस ना करें, इंश्योरेंस के बगैर आप फ़ीस पे कर दें। जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है उसके बाद आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है और इंशाल्लाह होगा, तो उसके बाद आपने जो फ़ीस पे की थी आप उसे रिफ़ंड करें। अगर वो गवर्नमेंट के सिस्टम में इस्तेमाल हो गई तो ठीक है, वो चली गई, नहीं तो आपकी फ़ीस वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये वीज़ा एक्सटेंशन के बाद या फिर आपकी फैमिली की ट्रैवलिंग के बाद आपने रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, उससे पहले नहीं। लेकिन ये गलत फहमी जहन से निकाल दें कि आप अगर फ़ीस पे नहीं करेंगे तब भी वीज़ा एक्सटेंड होगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एक भाई साहब हैं, उनको ये रिप्लाई आया है जवाज़ात की तरफ से, तो उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो पे नहीं हुई है एक्सटेंशन की, इस वजह से आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। उसके बाद कुछ लोगों को रिप्लाई ये आ रहा है कि आप ऐसा करें कि आप ट्रैवल करें, लेकिन आप ट्रैवल 18 अप्रैल से पहले पहले करें और आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एक्सटेंशन आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। ये जो जवाज़ात की तरफ से टिपिकली रिप्लाइज़ आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 18 अप्रैल तक तो डेट चेंज होती ही नहीं है इसमें अबशर में, तो ऐसा नहीं है। अबशर के अंदर 100% आपकी डेट नई आ रही है, आपकी डेट अपडेट हो जाती है सिस्टम के अंदर, नई डेट आपको शो हो जाती है। अच्छा, जितने भी रिप्लाईज आपको आ रहे हैं, आपको किसी भी किस्म का रिप्लाई आता है तो सबसे पहला और बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फ़ीस पे करें। इंश्योरेंस करें तो वेल एंड गुड, अगर ना भी करें तो एक दफ़ा बगैर इंश्योरेंस के आप ट्राई करें। अगर आप इंश्योरेंस कर देते हैं तो मज़ीद आप सेफ साइड हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि फ़ीस तो आपने पे करनी ही करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है और वेट करना है। सम टाइम कुछ घंटों के अंदर, सम टाइम 24 या 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। फिर जब रिप्लाई आ जाता है तो फिर आपने उस रिप्लाई को फॉलो करना है। अगर तो उसमें कहा गया है कि आप इंश्योरेंस करें, आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई या फीस नहीं हुई, फीस तो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, तो इसी तरह अगर आपको ये कहा गया है कि 18 अप्रैल तक आप स्टे कर सकते हैं, एक्सटेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरह का रिप्लाई आ गया तो ये जहन में रख के नहीं बैठ जाना कि भाई मुझे ये रिप्लाई आ गया है 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल वाला जो रिप्लाई है वो ज़्यादातर उन लोगों को आ रहा है जिनकी वीज़े ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। सऊदी गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है कि अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो 18 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरेबिया छोड़ दें, आपको वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, 18 से पहले सऊदीया से चले जाना है। बाकी जो फैमिलीज इस वक्त सऊदी अरेबिया में रहना चाहती हैं, बैठना चाहती हैं, तो आप अपने वीज़ा को लाजमी एक्सटेंड करें ताकि 18 अप्रैल तक आपकी डेट बढ़ जाए। और इसका यही तरीका है कि आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे।
कोई अटैचमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, साथ में आप कोई स्लिप अटैच कर लें या कोई डिटेल लिख दें, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जाके तवासल पे अपने बॉर्डर नंबर डालने हैं, साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट आपने लिख देनी है, प्लीज़ एक्सटेंड माई फैमिली विजिट वीज़ा, इतना भी लिख दे तो काफ़ी है, और उसको आपने तवासल पे सेंड कर देना है। उसके बावजूद भी अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है जिससे आपका वीज़ा एक्सटेंड हो। अबशर से डायरेक्ट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, जवाज़ात जाके आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। यही तरीके हैं, इनको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। बाकी रही बात जो लोग कह रहे हैं कि भाई 18 अप्रैल के बाद क्या होगा, तो ये 18 अप्रैल के करीब जाके पता चलेगा। अगर दुनिया के जो हालात, मौजूदा हालात हैं, अगर ये बेहतर हो गए तो फिर तो मुश्किल है, मज़ीद स्टे की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और जिसमें ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल आज भी हो रही हैं, अगर इसी तरह फ़्लाइट्स कैंसिल होती रहीं तो यकीनन 18 अप्रैल से ज़्यादा भी इंशाल्लाह एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन ये उस वक्त पता चलेगा जब सऊदी गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करेगी। फिलहाल आपने 18 को लास्ट ही समझना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं सोचना, अदरवाइज़ आप नुकसान उठा सकते हैं। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी फ़्लाइट लें और अपनी फैमिली को वापस भेज दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।